नमस्कार प्रिय दर्शकों, 13 फरवरी दोपहर का 3:44 से लेकर के 14 मार्च 2024 तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग बन रहा है 30 वर्षों के बाद। जी हाँ, हो क्या रहा है कि सूर्य जो हैं ये अलग अलग राशियों में गोचर करते करते 13 फरवरी को दोपहर का 3:44 में ये कुंभ राशि में चले जाएंगे, जो रहेंगे 14 मार्च 2024 तक। और कुंभ राशि में पहले से शनि देव विराजमान हैं। तो सबसे पहली बात कि कुंभ राशि में शनि देव 30 वर्षों में एक बार आएंगे, और सूर्य का भी कुंभ राशि में शनि के साथ युति होना यह भी 30 वर्षों में एक बार होगा। तो सूर्य और शनि का एक दूसरे के मध्य में मित्रवत संबंध नहीं है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी सूर्य और शनि की युति होती है ना, तो इस योग को सीमाओं वाला योग कहा जाता है। मतलब एक ऐसा ग्रह जो संसार को जागृत करता है, और एक ऐसा ग्रह जो काल को जागृत करता है। मतलब एक उजाला का मालिक है सूर्य देव, और एक शनि देव जो हैं ये अंधकार यानी काल के मालिक हैं। दोनों का स्वभाव जो है ना ये बिल्कुल विपरीत है। एक तरफ शनि कर्म का मालिक है, आप जो कर्म करोगे उसके अनुसार फल देगा, लेकिन दूसरी तरफ सूर्य कर्म करने की ओर आपको बढ़ावा देने का मालिक है, क्योंकि सूर्य बुद्धि का मालिक है। तो होता क्या है कि एक तरफ बुद्धि का मालिक और एक तरफ कर्म का मालिक दोनों जब एक साथ बैठ जाता है ना, तो शनि देव इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शनि देव क्या करते हैं कि आपकी बुद्धिमत्ता में जो चालाकी होगी, जो होशियारी होगी, इसको ये पर्दाफाश करने का कोशिश करते हैं। इसलिए ये जो योग बन रहा है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। लेकिन सूर्य जब कुंभ राशि में विराजमान हो रहे हैं तो अपनी सप्तम दृष्टि से जो है ये सिंह राशि को भी देखेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि सिंह राशि में जहां भी आपका दृष्टि पड़ेगा मेष से मीन राशि वाले, उसमें तो लाभ देगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि ये जो पूरी वीडियो है ये मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए है कि ये सूर्य और शनि का 30 वर्षों के बाद जो युति हो रहा है आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह दे दूं कि चंद्र राशि पे ही आधारित वीडियो है, अतः जिनको अपना चंद्र राशि पता है इसके बारे में देखें, जिनको नहीं पता है वो नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। अब यहां पे मैं बताता हूं कि सभी राशि वालों के लिए जब सूर्य और शनि का युति होगा तो आपके अंदर थोड़ा क्रोध और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। तो आपको क्रोध और चिड़चिड़ापन पे नियंत्रण रखना है। दूसरा, अपनों के द्वारा भी धोखा मिल सकता है, क्योंकि जो भी बुद्धि आप लगाओगे वह आपकी तरक्की के लिए होता है, और शनि जो है उस पर पर्दाफाश कर सकता है। तो आपकी कोई कमजोरी सामने वाला ना समझ ले तो आपको अपनों से, परायों से भी मैं बोलूंगा, धोखा मिल सकता है। तो इसमें ध्यान देना है। इसके अलावा क्योंकि सूर्य और शनि की युति में जीवन के इंसान बहुत ही बड़े बड़े कठोर फैसले भी ले लेता है, तो यह भी एक लाभकारी स्थिति रहेगा। इसके अलावा जो है, क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में दुख पड़ता है तो कुछ हद तक अपनों की भी पहचान होता है, और सूर्य और शनि में अपनों की पहचान होती है। तो ये समझने वाली बात है। हाँ, सूर्य और शनि की युति में मैं ये भी अवश्य बोलना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, जो भी व्यक्ति शिक्षण संस्थान से रिलेटेड है, सरकार के काम से रिलेटेड है, इसके अलावा कांच की वस्तुओं से रिलेटेड काम में रिलेटेड है, जो कपड़े से रिलेटेड काम कर रहे हैं या टेंडर वगैरह सरकार कर लेते हैं, सावधान रहना है। हालांकि सूर्य और शनि की युति में पूरे दुनिया में बहुत हद तक जो है सेना की तरफ से मैं बोल सकता हूं, पॉलिटिक्स की तरफ से बोल सकता हूं, जबरदस्त उठापटक भी देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं बताता हूं कि मेष से मीन राशि वाले ये सूर्य का राशि परिवर्तन और सीमाओं वाला जो योग बन रहा है शनि के साथ युति करने पे, इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मैं बता दूं, मेष राशि आय स्थान पे इस ग्रह का प्रभाव पड़ने के कारण आपका अचानक धन की प्राप्ति के योग खुलते हुए नजर आएंगे। संतान की तरक्की की योग अच्छे मिलेंगे। संतान कंसीव होने से बार बार खराब हो रहा तो उसमें सुधार होगा। शिक्षा के मामले में यह समय बहुत ही बेहतर होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के मामले में बहुत ही लाभकारी स्थिति को दिखाने वाला रहेगा। लव लाइफ को लेकर के बहुत ही बड़े फैसले आप जीवन में लेने वाले रहोगे, लेकिन आपको बड़े भाई बहनों के द्वारा, चाचाओं के द्वारा या गृहस्थ जीवन में सावधानी बरतना पड़ेगा। इससे रिलेटेड ये बहुत ही जबरदस्त मतभेद की स्थिति को पैदा कर सकता है। इसके अलावा जो है आपको अपने करियर में बहुत ही डेडिकेशन के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ हद तक ये थोड़ा सा पिता से मतभेद की स्थिति को भी पैदा कर सकता है।
साथ में आपके पैसे जो हैं वो आपको बचा के रखना चाहिए। कुछ रिश्तेदार या दोस्तों के द्वारा पैसा मांगा जाएगा और वह पैसा आपका डूबते हुए नजर आएगा, तो इस मामले में आपको ध्यान देने की आवश्यकता आवश्यक होनी चाहिए। जिनका बार बार इंटरव्यू और एग्जामिनेशन फेल था उसके लिए तो समय बेहतर है, साथ में जिनकी शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी थी वह भी ठीक है, साथ में जो संतान कंसीव का गुड न्यूज भी मिलता हुआ ठीक है, लेकिन अन्य मामलों में सावधान रहना है। इसके उपाय के तौर पे देखिए, सूर्य को आपको प्रबल करके चलना पड़ेगा। तो सूर्य को प्रबल करके चलने के लिए प्रत्येक दिन घर से गुड़ खा करके अवश्य निकलिएगा। वृषभ राशि वाले, जब सूर्य और शनि की युति 30 वर्ष के बाद होगी कर्म क्षेत्र में, तो आपके जीवन में नौकरी व्यवसाय को लेकर के सूर्य जो है वो थोड़ा डिस्टरबेंस पैदा करेगा, ये याद रखना। तो आपको अपने कर्म क्षेत्र में ओवर कॉन्फिडेंस ना होकर अत्यधिक मेहनत करना पड़ेगा। आपके पिता हो या सीनियर अधिकारी हो या आपके जूनियर है, इन लोगों से अपनी गुप्त बातें शेयर मत करिएगा। कोई भूमि मकान वाहन संपत्ति का ऑफर मिलेगा, आप अचानक इसको ले लेना, ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। आपकी सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। कुछ लोग आपके करियर में बहुत जबरदस्त बदनामी फैलाने का कोशिश करेंगे और आपको किसी भी हाल में जो है अपनी कमजोरी दूसरे को नहीं देना है। यही मौका है, शनि आपको बर्बाद कर सकता है, सॉरी सूर्य बर्बाद कर सकता है, क्योंकि आपके लिए सूर्य कारक नहीं हुए ना, शनि कारक हुए। इसके अलावा जो है कर्म क्षेत्र में बैठने के कारण जो है ये लंबी लंबी यात्राओं करवाएगा। विदेश यात्रा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण संजोग देगा। आप घर से दूर जाना चाहते हैं या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, समय ठीक है। काफी समय से माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, अप्रैल महीने से ही चल रहा था, इसमें चलिए सुधार के योग बनते हुए दिखेंगे। सामाजिक वैल्यू तो बढ़ रही है, फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए शिव चालीसा आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वाले, मिथुन राशि वाले, जब सूर्य और शनि की युति होगी तो आपके जीवन में जो है आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा। सरकार के पक्ष की तरफ से, रिश्तेदारों के पक्ष की तरफ से जो भी धन फंसे हुए थे वह निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी स्मरण शक्ति ठीक होते हुए नजर आएंगी। मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है काफी समय से आप घर वगैरह बदलना चाह रहे थे, घर चेंज करना चाह रहे थे, उससे रिलेटेड कुछ बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। नौकरी में परिवर्तन को लेकर बेहतर ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपके सीनियर आपका मिसयूज कर सकता है, आपकी गुप्त बातों को जो है इधर उधर फैला सकता है, तो सीनियर से बच के रहना पड़ेगा। साथ में जो है आपको जो है किसी भी हाल में व्यर्थ की विदेश यात्रा या अनसुलझे स्थितियों में विदेश यात्रा जाने से आपको बचना चाहिए। जिनको उच्च शिक्षा प्राप्त करना है या दोबारा अपनी पढ़ाई को चालू करना है, आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें दिख रही हैं मुझे। इस समय बहुत सारे दोस्त यार मित्रगण आपके सपोर्ट में आएंगे, तो ये तो ठीक है। साथ में पुराने लव रिलेशन आपके ठीक होते हुए नजर आएंगे। खानदानी संपत्ति का अचानक कुछ लाभ बनता हुआ नजर आएगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज मैं बता दूं, जो अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, लोन बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ था, आप लोगों के लिए थोड़ा सावधान होने की संभावना आपको सावधान होकर के थोड़ा सा रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपको कोई मित्र ही जो है ना कुछ आपके पीठ के पीछे नुकसान भी दे सकता है, तो आपको बच के रहना पड़ेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आपके लिए भी शिव चालीसा का पाठ बहुत ही बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले, कर्क राशि वाले, जब शुक्र और सूर्य की युति होगी तो आपके कुंडली में यह अष्टम भाव पे घटित होगा। अष्टम भाव पे घटित होने का मतलब है कि जीवन में कुछ जो है तूफान ला सकता है। हालांकि देखो, जहां जहां आपके पैसे फंसे हुए तो मिलेंगे, लेकिन ससुराल पक्ष से ही मतभेदता कराएगा। साथ में जो है कुछ हद तक दाम्पत्य जीवन में भी अस्थिरता पैदा कर सकता है। ससुराल पक्ष के अलावा जो है संपत्ति वगैरह को लेकर के विवादित स्थिति पैदा करेगा। तो अगर आपको कोई संपत्ति वगैरह परचेज करना है तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप बच के रहो। अगर आप किसी से कर्ज लेकर के रखे हो तो कोशिश करना जल्द से जल्द उस कर्ज की समाप्ति कर देने का। साथ में अपनी गुप्त बातें किसी भी शत्रु को मत बताना, नुकसान की स्थितियां बन सकती हैं। जबकि नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पारिवारिक तालमेल ठीक है, विवाह के रिश्ते तो देखो अच्छे आएंगे ही आएंगे। जुबान पे नियंत्रण भी आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा। 6 महीने से पैसे देखो 1 रुपये सेव नहीं हो रहे थे, तो पैसे सेविंग तो होने चालू होंगे, लेकिन मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि अत्यधिक धन के लालच में अपनी आइडेंटिफिकेशन के खिलाफ कोई काम मत कर लेना, क्योंकि यह प्रतिष्ठा और सामाजिक हानि भी करवा सकता है। पार्टनरशिपिंग में जुड़ने से पूर्व ध्यान देना। और इसके अलावा जो है मोटे इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा सा रुकना ही बेहतर रहेगा 14 मार्च तक। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको शनिवार के दिन गरीबों को खिचड़ी अवश्य बना करके खिलाना चाहिए। सिंह राशि वाले,
सूर्य और शनि का सप्तम भाव में युति होना आपके लिए देखो ठीक नहीं है। सप्तम भाव में सूर्य और शनि का युति होने का मतलब है कि आप थोड़ा सा लालच के चक्कर में अपने नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन कर सकते हो। आप एक व्यापार रहते हुए दूसरे व्यापार पे इन्वेस्टमेंट करने की ओर बुद्धि आपको देगा, तो आपको थोड़ा बच के रहना है। आपके प्रतिरोधी या जो विरोधी है, ये जो कंपटीटर है, वो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सकता है। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन पे फोकस करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सूर्य और शनि की युति में द्वंद्व, लड़ाई या फिर जो है डाइवोर्स तक की बातों को पहुंचा देगा। जिनका ऑलरेडी चल रहा है उसमें यह संभालने के बदले अस्थिरता पैदा करेगा। जीवन के डिसीजन आप बहुत ही अच्छे अच्छे लोगे, आत्मविश्वास लौटेगा, कॉन्फिडेंस लौटेगा, आपकी कमियां आपको दिखनी चालू हो जाएंगी। साथ में अगर कोई मित्र के द्वारा या जीवन साथी के द्वारा धोखा मिल रहा है, वह भी आपके समक्ष सामने पर्दा किताब की तरह खुलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है जनसभा आपकी बढ़ेगी, मतलब आपकी पब्लिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। ये अटैक कर सकता है आपके पर्सनल लाइफ पे। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य देखो खराब करेगा। यह जो द्वितीय संतान कंसीव करके रखे हैं, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। स्थानांतरण हो सकता है, प्रॉपर्टी विवाद वगैरह को लेकर के परेशानियां पैदा हो सकती हैं, सावधान रहना पड़ेगा। जबकि अचानक अचानक धन की प्राप्ति के योगों को तो बनाएगा ही बनाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, जल में गुड़ डालकर सूर्य को अवश्य अर्घ्य देना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा आपके लिए। कन्या राशि वाले, जब आपके जीवन में सूर्य का और शनि का षष्ठम भाव पर युति होगा तो आपके जीवन में इतिहास रचने वाला है। ये एक ऐसा समय होगा कि बहुत ही कम समय में आप अपने कर्ज की मुक्ति करने में सफल हो जाओगे। ये एक ऐसा समय रहेगा कि सालों से आपका नेत्र रोग, पेट रोग, सर दर्द से रिलेटेड समस्याएं दूर होते हुए नजर आएंगे। आप किसी के अधीन काम कर रहे थे, आपका खुद का व्यवसाय होता हुआ नजर आएगा। संतान की तरक्की होता हुआ नजर आएगा, विदेश यात्रा होता हुआ नजर आएगा। साथ में ससुराल पक्ष से मतभेदता थी, उसमें बहुत हद तक सुधार होता हुआ दिखेगा। आपके और जीवन साथी के मध्य में अविश्वासिता थी, एक दूसरे के मध्य में फेत नहीं हो पा रहा था, ये कुछ ऐसे संजोग बनेंगे कि ठीक है। सारे पुराने केस आपके पेंडिंग पड़े थे, वो समझ लो कि आपका पूर्ण होता हुआ दिखेगा। छोटा लोन के चक्कर में ज्यादा ब्याज चुका रहे थे, वह भी खत्म होता हुआ दिखेगा। जीवन साथी का बहुत ही अच्छा सपोर्ट होता हुआ दिखेगा। साथ में यात्राएं लाभकारी रहेंगी आपके लिए। विदेशों में सेट होना है या ग्रीन कार्ड, वीजा, किसी प्रकार की समस्या वो होता हुआ दिखेगा। कोई अगर आपको गलत स्थितियों में फंसा रखा था, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। लंबे समय से नौकरी वगैरह नहीं मिल पा रहे थे, वह भी आपके जीवन में बेहतर होता हुआ दिखेगा। इसलिए कन्या राशि वाले, ये परिवर्तन तो आपके लिए माइंड ब्लोइंग मुझे नजर आ रहा है। तुला राशि वाले, जब सूर्य और शनि का आपके जीवन में युति होगा 13 फरवरी से 14 मार्च तक, तो आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि वाले, पंचम भाव पे सूर्य और शनि की युति हो रहा है। पंचम भाव निश्चित तौर पे आपकी बुद्धिमत्ता का होता है, तो कुछ मामलों में तो देखो दिक्कतें पैदा कर सकता है ये। सबसे पहला, आपका कोई इंटरव्यू है या जॉब है, तो इन दोनों के युद्ध के चक्कर में आपकी डिस्टर्बेंस आएंगी। प्रथम संतान को लेकर के या उसके भविष्य को लेके, पढ़ाई को लेके, एडमिशन को लेके, हेल्थ को लेके, मैरिड लाइफ को लेकर के, धन को लेकर के कोई दिक्कतें जो ऑलरेडी थी वो थोड़ा सा बढ़ा सकता है ये। आपके प्रथम संतान से थोड़ी आर्ग्यूमेंट की स्थिति बन सकती है। जबकि एक कंट्री से दूसरा कंट्री जाना है तो आपके लिए ठीक है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा सोच समझ के लगाना पड़ेगा, लेकिन जहां भी आपके पैसे फंसे हुए वह निकलना 100% तय है। अपनी इच्छा पूर्ति हेतु वाहन या संपत्ति परचेज आप कर लोगे। मैं बोल रहा हूं ना, जीवन के कुछ महत्वपूर्ण फैसले आप लोगे। इसके अलावा जो है, रिश्तेदारों के पीछे अगर बहुत परेशान थे तो अपनी लाइफ देखना चालू कर दोगे। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा आपके जीवन में है, किसी पुराने मित्र का आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल बेहतर नजर आता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी से थोड़ी खटपट की स्थिति बन सकती है। मैं बोलूँगा कि अगर आपको शिक्षा में दिक्कत हो रहा है तो अपने आप को बहुत डेडिकेट करके रखना, और साथ में जो है किसी भी सिचुएशन पे इस समय व्यर्थ की यात्रा करने से आपको बचना। हालांकि एक कंट्री से दूसरा कंट्री के लिए समय बहुत ही बेहतर है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ तो देखो बहुत ही बेहतर मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ में अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में हो तो आपके लिए थोड़ा उथल पुथल की स्थिति बन सकती है। कानूनी पछड़े में तो खुद लाभ की स्थिति बनाएगा ही बनाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को प्रत्येक दिन पेड़े का भोग लगाएं, बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले, जब सूर्य और शनि की युति हो रही है 30 वर्ष के बाद,
तो आपकी कुंडली में यह घटना जो है चतुर्थ भाव पे घटित होगा। वृश्चिक राशि वाले काफी लंबे समय से जो है नए नौकरी व्यवसाय को लेकर दिक्कत है, पिता से मतभेद की स्थिति है, माता का स्वास्थ्य खराब हुआ पड़ा है, करियर में मान सम्मान की हानि हुई पड़ी है, और साथ में जो है किसी भी सिचुएशन पे जीवन के बड़े डिसीजन ले पा रहे, डिप्रेशन का समय चल रहा है। और साथ में एक बात बताना चाहता हूं कि शनि की ढैया भी तो चल रही है। अतः सबसे पहला आपका करियर का ग्रोथ बेहतर होना चालू होगा, नौकरी व्यवसाय का ग्रोथ अच्छा होगा, पिता से तालमेल अच्छा होगा, खुद की संपत्ति का लाभ बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता हुआ दिखेगा। आपका यहाँ पे कुछ चीजें मैं बताऊंगा, अगर आपके अंदर में कोई काम कर रहा है तो आपको उस पर विश्वास करने से बचना चाहिए। इसके अलावा पारिवारिक दायित्व का चक्कर में बहुत ज्यादा पैसे का डिमांड होगा तो भी आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, ये दो है। और हड़बड़ी में प्रॉपर्टी ना ले, गलत प्रॉपर्टी का योग बन सकता है तो आपको प्रॉपर्टी लेने से पहले भी बचना चाहिए, ये संभावनाएं थोड़ी सी हैं। जबकि आपके जीवन में प्रथम संतान को लेकर के, प्रथम संतान के द्वारा कुछ धन का खर्च हो सकता है, इस चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रथम संतान के द्वारा थोड़ा धन का खर्च हो सकता है, बड़े भाई बहन चाचाओं से भी पैसे को लेकर या संपत्ति को लेकर मतभेदता की स्थिति बन सकती है, इस मामले में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और आपके जीवन साथी कुछ समय के लिए आपसे दूर जा सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि अलग अलग ट्रांसफर हो जाए, इस प्रकार की भी समस्याएं दिख रही हैं, तो इसमें थोड़ा सा बचने की संभावना है। और अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर ना करें, हो सकता है कि शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस बात में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शनि का प्रभाव जितना घटेगा उतना ज्यादा सूर्य का बल का लाभ आपके जीवन में मिलता हुआ नजर आएगा। धनु राशि वाले, जब सूर्य और शनि की युति होगी तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। धनु राशि वाले, सूर्य और शनि की युति का तृतीय भाव पे होना आपके लिए कुछ मामलों में वो चीज होगा जो अभी तक नहीं हुआ था। सबसे पहला आपका किसी से लव लाइफ, आपका किसी से अफेयर है या कोई मित्र है, और आप क्या हो रहा है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, और आपके उसकी विचार पता नहीं चल पा रहे हैं, आपके उसका असली चेहरा नहीं समझ में आ रहा है, तो वह समझ में आता हुआ दिखेगा। भाग्य स्थान पे देखो दृष्टि है, सालों का प्रमोशन ठीक हो जाएगा, सरकारी पक्ष का लाभ मिलेगा, और अगर आप पॉलिटिक्स या प्रशासनिक में हो अच्छे पद की प्राप्ति होती हुई दिखेंगी। साथ में यहाँ पे एक चीज यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो स्पष्ट तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि जीवन साथी के तरफ से कुछ हद तक लाभ की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। ससुराल पक्ष से कुछ संपत्ति की प्राप्ति के योग भी नजर आ सकते हैं। यहाँ पे सूर्य और शनि का तृतीय भाव पर युति होने का मतलब है कि आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। साथ में विदेश यात्रा के लिए समय बहुत ही बेहतर नजर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज मैं अवश्य देख रहा हूं, आप अपने व्यर्थ के खर्च को खत्म करोगे, जैसे कोई पुराने लोन वगैरह है, बहुत ज्यादा स्टाफ्स वगैरह है, तो इन सभी चीजों को सफाया करके जिंदगी को जो है स्थिरता, सीधा सीधा जिंदगी जीने का कोशिश करोगे। इसके अलावा जो है अचानक थोड़ा धन भी टिकना चालू हो जाएगा, पारिवारिक सपोर्ट भी मिलना चालू हो जाएगा, कुछ हद तक विवाह के रिश्ते भी ढंग के आने चालू हो जाएंगे। अगर आपका वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस था तो थोड़ा ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, नहीं तो सूर्य को अर्घ्य देना रोड़ी डाल करके या लाल चंदन भी बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। मकर राशि वाले, जब सूर्य और शनि का 30 वर्षों के बाद युति हो रहा है तो जीवन में कुछ बड़े फैसले आप लेते हुए नजर आओगे, जिसमें सबसे पहला मकर राशि वाला क्या होगा मैं बताता हूं। जिसमें सबसे पहला आपके जीवन में क्या होने वाला है कि मन में जो घबराहट है या कानूनी परेशानी है या काम में अनस्टेबिलिटी जो चल रही है वो ठीक होता हुआ दिखेगा। साथ में किसी से आप विवाह करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा था, या अपनी मन की बातें जो आप नहीं बोल पा रहे थे खुल के, जिसके चलते काफी समय से आप डिप्रेशन और तनाव में चल रहे थे, आप अपनी बातें खुल के रखेंगे और ये सच्चाई है कि सामने वाले की तरफ से ना ही मिलेगा फिर भी एक जिंदगी का रास्ता क्लियर होता हुआ दिखेगा। आपकी वाणी में सुधार होता हुआ नजर आएगा। मन शांत तो नहीं होगा पूर्ण रूपेण, क्योंकि सूर्य शनि एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन आपकी कमियां बहुत ही अच्छे से आपको दिखनी चालू हो जाएंगी कि क्या क्या कमी है। इस बार फिर से आप नए व्यापार में या नौकरी में बदलाव करोगे,
लेकिन फूक फूक के कदम उठाना, इसके बीच में कोई स्कैंडल वगैरह का शिकार ना बन जाए आप। इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो भी फालतू के पैसे एक्सपेंस हो रहे हैं 1 महीने में बंद करोगे। जैसे हो सकता है क्रेडिट कार्ड का बिल हो या व्यर्थ की प्रॉपर्टी का रेंट वगैरह जा रहा हो, तो ये खत्म करोगे। नए व्यापार के ऑप्शन देखो आप चालू कर रहे हो, किसी स्त्री से संपर्क हो सकता है, या पुरुष पुरुष हो तो, और कोई स्त्री है तो पुरुष से संपर्क हो सकता है। मतलब विवाह के अचानक रिश्ते आ सकते हैं। मतलब सालों से आप एक रिश्ते में अटके हुए थे, लेकिन आप उस रिश्ते से निकल के अपने अलग रिश्ते जो नहीं चालू कर पा रहे थे, वह चालू करते हुए 100% नजर आता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके अलावा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि लव लाइफ को लेकर के थोड़ा सावधान हो जाइएगा, थोड़ी बदनामी की संभावनाएं बन सकती हैं। कानूनी पछड़े में कुछ लोग फंसाना चाह रहे थे लेकिन नहीं सकेंगे, एक बात याद आपको रखने की जरूरत है। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में अपनी बातों दूसरे को तो रखेंगे, लेकिन एक बात बताता हूं, ऐसे संजोग बनेंगे पारिवारिक और सामाजिक या और सोशल लाइफ में कि आपकी वाणी में अचानक से जो है ना कड़वाहट आएगी। तो आपकी वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। वाणी दोष दे देगा सूर्य और शनि मिलकर के। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए 5 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लेना आपके लिए बहुत ही बेहतर है, याद रख लेना। कुंभ राशि वाले, सूर्य और शनि का एक साथ युति होना 30 वर्षों के बाद आप अपने जीवन लग्न में जैसे ही ये युति होगा ना, मन में एक भूचाल पैदा होगा, तनाव होगा पैदा, डिस्टरबेंस पैदा होगा, कुछ चीजों में आप लाइफ का डिसीजन नहीं ले पाओगे, एक बात याद रखना। लेकिन सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण विवाह के रिश्ते या वैवाहिक जीवन में थोड़ा सुधार देगा ये, क्योंकि सूर्य की खुद की राशि है ये, लेकिन बहुत अस्थिरता के साथ, एक बात याद रखना। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में खुद के आइडेंटिफिकेशन, मान सम्मान को कैसे बेहतर बनाना, इस पे विशेष फोकस करते हुए नजर आओगे। साथ में लंबी यात्राओं का संजोग बन सकता है, कहीं धार्मिक यात्रा भी कर सकते हो। सूर्य और शनि की युति है तो पिता के हेल्थ को लेकर कुछ समस्याएं मुझे नजर आ रही हैं, और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ समस्याएं नजर आ रही हैं। मतलब आपको जीवन साथी से देखो शांति बना के रखना है, तब ठीक रहेगा, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। पार्टनरशिपिंग में आप कोई बहुत ही बेहतर व्यवसाय चालू करोगे। साथ में आस पड़ोस वालों से कुछ मतभेदता या डिस्टरबेंस थी तो उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। और साथ में सबसे ज्यादा जो आपके लिए बेहतर समय आपके जीवन में एक यह रहने वाला है कि पहली बार जो है आप अपने जीवन में अपने खुद के वजूद को पहचान करके काम करोगे और बड़े बड़े ठोस डिसीजन लोगे, यानी इमोशनल अटैचमेंट से निकल करके प्रोफेशनल डिसीजन लोगे, बेहतर रहेगा। द्वितीय संतान से दूरियां बनी हुई थी वो ठीक होते हुए नजर आएंगे। साथ में जीवन साथी के स्वास्थ्य को थोड़ा सा डिस्टर्ब तो कर रखा था शनि, चलो इसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। भूमि मकान वाहन संपत्ति का कुछ हद तक लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे कुंभ राशि वाले प्रत्येक दिन बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। आपको जल में डालना है दूध और काला तिल, और थोड़ा सा उसमें आपको डालना है गुड़, और ये तीनों चारों चीजों को मिला के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। कुंभ राशि वाले, जब सूर्य का और शनि का युति हो, माफ करेंगे, मीन राशि वाले, जब सूर्य और शनि का युति होगा कुंभ राशि में, तो आपके जीवन में मीन राशि वाले ये ऐसा समय है ना कि मैं क्या बोलूं। देखो ये समय खतरनाक टाइप का है थोड़ा सा, जैसे कि सूर्य और शनि के चक्कर में आपका अचानक धन का नुकसान हो सकता है, आपके पिता के द्वारा, समझने वाली बात रहेगा, या जीवन साथी के द्वारा आपको जो है धोखा मिल सकता है। साथ में जो है अचानक धन के नुकसान के अलावा कुछ लोग आपको किसी प्रकार का स्कैम में, इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, सरकारी कामकाज से रिलेटेड हो, या फिर किसी प्रकार का ब्लैकमेलिंग का शिकार बना सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन में कोई कानूनी परेशानी से जूझ रहे हो ना, तो बहुत ही सोच सोच कर डिसीजन लेना। साथ में कानूनी लफड़े में भी फंसा सकता है, तो आपको थोड़ा बचना पड़ेगा। अब देखो मेरे को अच्छा नहीं लगता बोलने में, मैं नहीं चाहता डराऊं, लेकिन एक ऐसा संजोग बनता है और षष्ठम भाव पे दृष्टि है, तो ये एक लाभकारी स्थिति है। परिवार के कुछ लोग आपसे नाता तोड़ देंगे, क्योंकि षष्ठम भाव पे अपनी राशि को जब सूर्य देखेगा तो परिवार के पीछे जो भी आपके स्वार्थ के लिए, जो भी आपने फायदे के लिए जुड़े हुए हैं, वो फायदा धन का हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, जो भी हो, वो आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप तो आप मुंह पे जवाब दे दोगे। इसके अलावा जो है, जो आपके पुराने नौकर और स्टाफ वगैरह है, माफ करेंगे नौकर वर्ड का यूज की, जो पुराने आपके स्टाफ वगैरह है, देखो नौकर नाम का कोई नहीं होता,
एक ऐसा पर्सन, वो स्त्री हो या पुरुष हो, जो आपके व्यवसाय को या आपके जीवन में जो सहयोग करते हैं उसको सहयोग बोलना चाहिए। पता नहीं किसने नौकरी वर्ड का यूज कर दिया। नौकरी कुछ नहीं होता भाई। आपके व्यापार को जो आगे बढ़ाए वो आपका सहयोगी है। इसलिए मैं बोलूंगा कि नौकरी वर्ड को हटा के सहयोगी वर्ड को आप जोड़ना चाहिए। इसके अलावा जो है आप आपके पुराने सहयोगी है जो आपको धोखा दे रहे हैं पीठ पीछे, और आप ईमानदारी से उसके साथ पेश आ रहे हैं, अगर उसको भी आप हटा दोगे, ये बहुत बड़ा फैसला अपने जीवन में लोगे। कुछ यात्राएं हैं, लेकिन मैं बोलूंगा व्यर्थ का यात्रा या व्यर्थ के स्कैंडल में नहीं फंसना है। पैसा बचाना पड़ेगा। उपाय के तौर पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना है, और चंदन का तिलक अवश्य लगा लीजिएगा। लाल चंदन का लगाना है, ऐसा ना कि आप काला सॉरी सफेद चंदन लगा लीजिएगा। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, ये सूर्य और शनि की जो युति हो रही है ना, इसका बहुत ही बृहद जानकारी मैंने आपको दिया है बहुत कम समय में। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।